हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आप आज का हमारा टॉपिक है स्टेट जनवरी 2021 हरियाणा शिक्षक पात्रता लेवल 3 पीजीटी लेक्चरर हिंदी के लिए 2016 में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज का हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है? बेकार, कलाकार, ऐसकार, कुमकार। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेकार जो है कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कलाकार, ऐसकार, कुम्भकार ये तीनों ही कार प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। जिगीसु शब्द का सही अर्थ है। जिगीसु शब्द का सही अर्थ है किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिगीसु शब्द का सही अर्थ है किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिएगा। एक पंथ दो काज ये हमारी लोकोक्ति है। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना ये तीनों ही मुहावरे हैं। एक पंथ दो काज ये एक लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हंस संपादक राजेंद्र यादव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ये हंस संपादक जिनके राजेंद्र यादव जी हैं, पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? दिल्ली से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पहाड़ का सब पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो हमारा सेवाल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेवाल जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत, बोधर, नग ये तीनों ही पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? ये दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत से। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? नंदुलारे वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंदुलारे वाजपेयी जी छायावादी लेखक आलोचक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तमिल भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता है, जबकि संस्कृत, मराठी और गुजराती तीनों ही भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अंत्याक्षरी जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भौ निबंध के लेखक हैं। कि भौ निबंध के लेखक जो हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भौ निबंध के लेखक तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कौन सा विकल्प शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? ये संधि नियम का जो अपवाद है ये अक्षोहिणी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने अगर गीता पढ़ी है उसमें शब्द आता है कि पांडवों की ओर कौरवों की शब्द जो सेना थी वो कितनी थी। ठीक है, देखिए 100 ही अक्षोहिणी, 70 अक्षोहिणी इस प्रकार बोला जाता है। चलिए अपवाद है ये संधि
नियम का यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है। ये शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो है ये विष्णु स्वामी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ये अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है ये विष में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। द्विज शब्द जो है किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत या तमिश्रा। देखिए तमिश्रा के लिए द्विज शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत इन तीनों के लिए ही द्विज शब्द का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि किसे कहा गया? ये दिनकर जी को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का युगम का चयन कीजिए। कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का युगम का चयन कीजिए। गणेश और गणेश, गणेश जो हमारा तद्भव है और गणेश हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अध्यादेश जो है ये हमारा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए अध्यापक, अध्यात्म, अत्याधुनिक ये तीनों ही उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। देखिए अध्यादेश जो है एक उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? ये रूप गोस्वामी जी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कृत्यर्तव बोधक ये त्रिव प्रत्यय वाले शब्द किस विकल्प में? कृत्यर्तव बोधक त्रिव प्रत्यय वाले शब्द किस विकल्प में है? मातृ, पितृ, दातृ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में हमारे कृतव, बोधक, तत्व देखिए त्रिव प्रत्यय वाले शब्द है तीनों ही, मातृ, पितृ, दातृ। ये संस्कृत का क्वेश्चन का पूछा गया है मिला करके। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से किस पद में संधि तथा समास दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग है? इनमें से किस पद में संधि तथा समास दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग है? रामानुज। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसमें संधि तथा समास दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग हुआ है रामानुज में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी जी हरिया हरक्यूलिस कहानी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि का समास सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यथाविधि का सही समास जो है यह अव्ययी भाव है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हिमालय शब्द का दो पर्यायवाची है। ये हिमालय शब्द के दो पर्यायवाची कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगाधिराज और हिमाद्री ये तीन दोनों ही हिमालय शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना हमें। देखिए खचाखच जो है ये हमारा देशज शब्द है। मुरलीधर जो योग रूढ़ शब्द है मुरलीधर। टिकट घर देखिए शंकर शब्द है।
और सांप जो हमारा तद्भव, ये CADB, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये खचाखच जो है देशज शब्द है, मुरलीधर हमारा योगरूढ़ शब्द है, टिकटगर जो है संकर शब्द है, और सांप जो है तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक है। तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक जो है शिवमूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए प्रतिदिन शब्द जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये कालवाचक है, ये काल हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सूचीबद्ध के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ये प्रियवास जो है हरियोग जी का है, प्रियप्रवास जो है हरियोग जी का है हमारा। फिर है रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी का है। मृत्युंजय जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का है। और पथिक जो है मृत्युंजय जो है ये राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। और पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, CABD। प्रिय प्रवास जो है हरियोग जी का, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का, मृत्युंजय जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण का, और पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कौन सी कीर्ति रामनिवास शर्मा, रामनिवास है, देखिए मिस्टेक हो रही शायद, शर्मा की नहीं है। देखिए कौन सी कीर्ति रामविशेष शर्मा की नहीं है? कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन, ये इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सा कवि ऋतुमुक्त नहीं है? देखिए ऋतुमुक्त कवि कौन सा नहीं है? ये भूषण जी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।